जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम। चलो हम लोग जय प्रयास शुरू जिनेन्द्र करें। मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जी है स्वरूप समझाना, दूत अनंत समझाना तेरे पद में। श्री सद्गुरु भगवान, श्री सद्गुरु भगवान, देह छता जीवनी दशा, वरते देहाती ते ज्ञानी चरण में हो वंदन अग्नि, हो वंदन अग्नि। सबको जय जिनेन्द्र। तो कल के क्लास में हम लोग सब जो डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हम लोग की चर्चा चल रही थी कि कैसा खान पान होना चाहिए। तो उसमें गीता जी ने लास्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि मीठा खाने से क्या होता है। तो जब हम, गीता जी आप हैं यहाँ पे? हाँ मैम, हूँ मैम, इधर ही। तो आपने पूछा था ना कि कि मीठा खाने से वो गर्मी के बारे में। तो यहाँ पे वही दिया है कि हाँ। जब हम शक्कर खाते हैं, मीठा चीनी से जो भरा हुआ होता है ना, तो वहां खून में गर्मी उससे बढ़ जाती है, और वो बढ़ने के कारण उत्तेजना भी बढ़ जाती है, विकार भी बढ़ जाते हैं, भाव भी बढ़ जाते हैं। हम बोलते हैं ना इंस्टेंट एनर्जी, मीठा हाँ। खाने से। तो वैसे हो जाने के कारण जो संयम रखना है ना, जो कंट्रोल रखना है, और जो नियमित प्रयोग करना है ना, उसमें थोड़ी बाधाएं आती है। इसीलिए मीठा भी बहुत कंट्रोल में खाना चाहिए। ओके। ठीक है, अभी आगे बढ़े। काफी टाइम तक उसके एक बाद, गलत अजम्पशन था मैम कि मीठा खाने से शरीर में ठंडक बढ़ती है करके। अब वो क्लियर हुआ। हाँ वो ऐसे ठंडक होता है, पर ऐसे ब्लड की इंस्टेंट एनर्जी जो आती है ना, वो भी होता है। इसीलिए मीठा तुरंत खिला देते हैं, और मीठा खाते हैं तो एक्टिव इमीडिएट एनर्जी आती है। तो वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए और बहुत ज्यादा मीठा खा लेना, तो फिर वापस प्रमाद भी बहुत ज्यादा हो जाता है। वो भी एक चीज होती है। तो बेसिकली क्या करना चाहिए ना, कभी भी बैलेंस फूड ही होना चाहिए। कुछ भी अति होना ही नहीं चाहिए। ना तो खट्टा आती, ना तो मीठा आती, ना तो कुछ भी अति नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। बैलेंस में आपको कड़वा भी लेना चाहिए रोज। तो उस प्रकार हमको बैलेंस लाइफ के लिए बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। फिर इसकी आगे क्यों कहते हैं, वो हमने देखा था ना कि तला हुआ नहीं खाना चाहिए, दूध भी इतना ही लेना चाहिए, घी भी बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। फिर उसके साथ साथ कहते हैं कि जैन सिद्धांत पद्धति में दीर्घ काल से, मतलब बहुत समय से
ये कहा जाता है कि कभी भी ध्यान करना हो तो 3 घंटे ध्यान करना बहुत जरूरी होता है। पर पहले हम लोग इतना नहीं कर सकते, तो कम समय से भी शुरू करना चाहिए। तो उसकी दीर्घकालीन मर्यादा कई दिनों या महीनों तक लगातार ध्यान करते। वो लोग तो क्या करते थे, कई दिनों और कई महीनों तक कंटिन्यूस ध्यान में रहते थे। ऐसे ही हमने कल बात की ना, महावीर स्वामी भगवान ने भी 16 दिन और रात ध्यान किया था। तो इस प्रकार का ध्यान वही व्यक्ति कर सकता है जिसने भूख और प्यास को कंट्रोल कर लिया है। वो भूख और प्यास लगने पर भी उससे मन विचलित नहीं होता, चंचल नहीं होता, उससे बाहर नहीं आता है। तो ऐसे इसीलिए हमको सारे सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, कि भूखा रहने से शारीरिक और मानसिक ग्लानि न हो, स्वाध्याय और ध्यान में विघ्न न आए, तब तक उपवास किए जा सकते हैं। और यहाँ उपवास की मर्यादा है, सबकी शक्ति समान नहीं होती है। एवरीबडी डज नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ कैपेसिटी। तो जिसकी जो मर्यादा है, जिसकी जो शरीर होता है, उस प्रकार से उसे अपने शक्ति के अनुसार उपवास तप वो करना ही चाहिए। इसीलिए उसकी मर्यादा भी भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए भी एक रूल नहीं बता दिया, जिसकी जैसी शक्ति उसी प्रकार वो कर सकते हैं, ऐसा बता दिया। सॉरी। फिर आगे क्या कहते हैं कि ध्यान और दिशा, डायरेक्शन। तो उसकी जब बात चलती है तब वहां कहते हैं कि ध्यान करने के लिए ही नहीं, किंतु शास्त्र अभ्यास करना हो, स्वाध्याय करना हो, प्रतिक्रमण करना हो, सामयिक करना हो, कुछ भी करना हो ना, जिनेन्द्र पूजन करना हो, ऐसी अलग अलग प्रकार की धार्मिक क्रियाओं को कभी भी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करने का विधान है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। 2 डायरेक्शन, या तो हो सके तो सबसे पहले पूर्व रखो, अगर नहीं होता है तो उत्तर रखो। तो ध्यान करते समय जिस मंदिर या गुरु के सम्मुख किसी भी दिशा में ध्यान किया जा सकता है, परंतु अन्य स्थान पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करना उचित है। जब कभी पूर्व और उत्तर दिशा का विचार चल पड़ता है, तो मतलब होता है, तो ये सारी चीजें ही सबसे ज्यादा बेहतर होती है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। फिर कहते हैं कि ध्यान करने का समय। तो आजकल तो क्या हो गया है कि ध्यान करने का समय है ना, समय के संबंध में सबको अव्यवस्था चल रही है सबके मन में। कोई प्रातःकालीन ध्यान करता है, कोई शाम को करता है, कोई दोपहर को करता है, कोई रात को करता है। मतलब ये है कि जिसका मन जब चाहता है ना, उस हिसाब से वो ध्यान करने का समय निश्चित कर देता है, या टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से करते हैं। तो वहां कोई समय की पाबंदी या कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि अपने आप को क्रांतिकारक सुधारक कहने वाले तर्क करते हैं कि उसमें क्या है, ये तो धर्म क्रिया ही है ना, जब हम चाहे कर सकते हैं। काल के बंधन में पड़ने से क्या लाभ है मुझे तो। ऐसे अपने अपने तर्क, अपने अपने कुतर्क लगाते हैं। पर भगवान महावीर ने स्थान स्थान पर काल की नियमितता पर बल दिया है। प्रतिक्रमण के लिए, धार्मिक क्रियाओं के लिए, सबके लिए समय का एक कैलकुलेशन और समय की बात की है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि सूत्रों के स्वाध्याय के लिए भी समय का ख्याल रखना चाहिए। धार्मिक क्रियाओं को मनुष्य को नियंत्रण में और समय पर बराबर से करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधन काल में तो बाध्य नहीं है। पर अभी देखो ये बात, अभी साधु होते मैम हैं आप ना। ऑडिबल नहीं हो मैम। मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। मैम नहीं सुनाई दिया। मैम ये लास्ट वाला सेंटेंस नहीं सुनाई दिया।
अभी देखो सुनाई दे रहा है? अभी आवाज आ रही है कि अभी भी डिस्टरबेंस आ रहा है? हाँ आ रही है। नहीं नहीं आ रहा है मैम, बोलिए अभी। अभी अभी क्लियर है? हाँ अभी वही आवाज क्लियर है, क्लियर अभी है? डिस्टरबेंस नहीं है उनका। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ क्लियर क्लियर है है मैम। मैम। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो साधु होते हैं ना, उन्होंने तो या पूरे जीवन भर का ध्यान होता है। साधु का ध्यान स्वरूप ही जीवन होता है। तो उत्कृष्ट साधना का वहां पे मतलब वहां पे उनको समय देखने का वो उतना प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रश्न जो होता है, मेन जो प्रॉब्लम होता है, वो है साधारण साधक का। उसके लिए नियमितता होना और समय की पाबंदी या समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। देखो हम अपने जीवन में भी है ना, नियमित प्रकार से ही चलते हैं तो ही वो बराबर से होता है। नहीं तो सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे कोई रोगी है तो उसको उसके समय पे ही दवा देनी चाहिए। तो सुबह दोपहर शाम की तीनों समय की एक समय एक टाइम में आप नहीं दे सकते हैं। जब जब उसके जितने समय आता है उसी के हिसाब से आप दवा देते हो, बराबर है? फिर वैसे ही कहते हैं कि अध्ययन करने के लिए या पढ़ने के लिए जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहां पे भी एक समय की मर्यादा होती है, उस टाइम पे उनको जाना ही होता है। उसी तरह हमारे खाने का समय, सोने का समय, सभी समय निश्चिंत है ना। सब जगह पे हम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं ना। तो फिर अगर हम डे टू डे लाइफ में सारी चीज के लिए करते हैं तो फिर हम धार्मिक क्रियाओं के लिए क्यों एक परफेक्ट टाइम नहीं रखे? इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि नियत समय पर ही धार्मिक क्रिया भी होनी चाहिए। यह भी क्या धार्मिक जीवन है? तो उस हिसाब से धर्म की क्रिया भी हमें निश्चित समय पर करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें जो मन आया वैसे कर दिया। सूर्योदय का, सूर्यास्त का समय बड़ा ही सुरमय और मनोमय मनोहर होता है। इसीलिए संभव है कि नगर की गलियों में रहने वाले आप लोग दुर्भाग्य से प्रकृति के इस विलक्षण दृश्य से वंचित हो गए हो। पर अगर आप इस उस समय पर आप जाओगे ना तो इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल। इसीलिए कहते हैं कि प्रभात के समय ही प्रकृति का श्रेष्ठ रूप होता है। इस समय हिंसा और क्रूरता भी नहीं होती है। दूसरों के साथ संपर्क भी नहीं होने के कारण और कुछ किसी प्रकार के भाव भी नहीं आते हैं। इसीलिए मॉर्निंग का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो सबसे पवित्र और सबसे बेस्ट माना गया है ध्यान के लिए। तो इस प्रकार हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और समय का भी मर्यादा रख के रोज नियमित रूप से एक ही समय पे रोज धर्म की क्रिया करनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े। यहाँ पे आपको यस दिख रहा मैम। है, रहा है व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोग को, शेयर हो रहा है? यस मैम। हाँ। अभी हम अगर ध्यान करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो हमें कौन कौन सी चीजों को होलिस्टिकली करना चाहिए जिससे कि ध्यान सबसे अच्छा हो? तो आप एक एक करके बोलते जाइए पॉइंट्स। ध्यान के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होती है? शांत मन की जरूरत होती है,
सही तरह से खाना, सही, एक एक रोज एक ही वक्त पे पॉइंट ही कीजिए, एक एक पॉइंट ही बोलिए। पहले क्या है सबसे पहला? फूड का ध्यान रखना आप बोल रहे हैं ना, आ, फूड और लाइफस्टाइल। एक ही वक्त पे ध्यान करना, हर रोज एक फिक्स्ड टाइमिंग पे ध्यान करना। तो टाइम पे कंसंट्रेट करना, बराबर। फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन हाँ, पूर्व या उत्तर। दिशा, डायरेक्शन, वेरी गुड। फिर आहार का ज्यादातर ऑफिस में आ गए हैं। और तीन। एनीबडी? और क्या होना चाहिए? बस खाली दिशा? शांत मन होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए जब आप कर रहे हो, एकाग्रता होनी चाहिए। और कायोत्सर्ग से स्टार्ट होता है फर्स्ट। कंसंट्रेशन। फिर आपने बोला मन शांत होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग। फिर मन वचन काया शांत होनी चाहिए, मन वचन और कायिक शांता। पहले काय को शांत करते, फिर वचन, फिर मन, ऐसे मन आपने को फिर उल्टा मन। डायरेक्शन बताया था। राइट। करेक्ट। अभी मौन भी रहना चाहिए, मन वचन काया का मौन। फिर चैंटिंग मंत्रास, मंत्र का भी उच्चारण होना चाहिए, मुद्रा का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, यू शुड नॉट हैव एनी स्ट्रेस। मैम आपने वो कुछ बताया था ना, मूर्छा, मूर्छा। हम्म। मन का, मन की मूर्छा को निरोध। मूर्छा मतलब परिग्रह के प्रति अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ। फिर पैशंस नहीं होना चाहिए, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय, कुछ भी पैशंस नहीं होने चाहिए। फिर एसएफ क्या है? एसएफ जो आपने लिखा है वो? स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस फ्री, ओके, सॉरी। इस तरह बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है अगर हमको ध्यान करना है, बराबर है। अभी हम एक इम्पोर्टेंट चीज करते हैं, आप लोग ने सुना होगा, ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस SWOT, SWOT एनालिसिस। किसी को पता है? एनीबडी अवेयर ऑफ SWOT एनालिसिस? किसी ने सुना है? हाँ या नहीं ना, मैम, कुछ तो बोलिए। नहीं 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 मैम, नहीं मैम। सुना मैम। मैम सुमन? स्ट्रेंथ वीकनेस, हाँ, सिमर? स्ट्रेंथ वीकनेस, एक होता है रिस्क, होता है नहीं, अपॉर्चुनिटी और वेरी गुड। थ्रेट। थ्रेट्स में। यस, तो S is for what are your strengths? Strength. What are your weaknesses? What are the opportunities you are getting? And last is threats. क्या क्या आपको डर है? तो ये एक SWOT एनालिसिस हर एक जन को अपने बारे में करनी जरूरी है। अगर हम करते हैं ना तो ही हमें पता चलता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है। देखो, अपने में वीकनेस हो वो प्रॉब्लम नहीं है,
वो वीकनेस को जान के उसको कैसे ओवरकम करेंगे वो हमारे ध्यान में होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। फिर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में आती है, उसमें क्या क्या थ्रेट्स है, उससे हम कैसे बाहर निकले। तो अगर ये सारा करेंगे तो हम अपने आप को एक बेहतर स्वाध्यायी बना सकते हैं, बेहतर पर्सन बना सकते हैं। करेक्ट? ऑल ऑफ यू अग्री विथ मी? हाँ या ना? यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. We agree, ma'am. हाँ, तो अभी बताइए आपको आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। हर एक जन एक एक अपनी स्ट्रेंथ बताइए। एक एक Ma'am, बताइए। I'm very focused. वेरी गुड। स्पोर्टिव भी है ना, हो गए ना? आपने पहला जवाब दिया ऑन द स्पॉट, स्पोर्टिव भी हो गए। फिर कौन बताएगा अपने स्ट्रेंथ? ये तो अच्छी बात ही बोल रही हूँ, बुरी बात बोलूं तब चुप रहना, अभी अच्छी बात तो बोलो अपनी। मैम पेशेंस लेवल है। हाँ? पेशेंस पेशेंस है। समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया इंदिरा जी। पेशेंस वो लेवल बोल रहे मैम। पेशेंस है उनमें, पेशेंस है करके बोल रहे हैं इंदिरा जी। अच्छा, पेशेंस, धीर। फिर फटाफट बोलो, वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम, वी डोंट हैव होल डे विद अस। सिमर, यू डोंट हैव एनी क्वालिटी, यू डोंट हैव एनी स्ट्रेंथ। सुमन जी, मैम डेडिकेशन मैम। वेरी गुड। फिर डेडिकेशन, देन मैम डेडिकेशन। विल पावर है कि नहीं आप लोग में? Open openness. ओपननेस। फिर हेल्पफुल हो कि नहीं सबको? मैम गुड प्लानर मैम। प्लानर, वेरी गुड। थैंक्स। मैम फिर कम्युनिकेशन मैम। यू कैन बी एबल टू कम्युनिकेट नाइसली। सुमन ने कम्युनिकेशन फिर मल्टीटास्किंग है कि नहीं? मल्टीटास्किंग है, एक साथ दो तीन काम कर सकते हो? है मैम। Yes, ma'am. आई थिंक वो फोन तो पे हर बात एक करते हो, लेडी है, खाना बना रहे हर एक लेडी मल्टीटास्किंग है। फिर गुड इन कुकिंग। अलका तो पढ़ाई करती है और खाना बनाती है। तो इस तरह से नहीं ना मैम, हर हम कोई सभी को अपना मल्टीटास्कर्स हैं मैम। अपनी स्ट्रेंथ ढूंढनी है, अपने में क्या गुड क्वालिटी है। कि मैं किसी का दुख देखती हूँ तो मुझे दर्द होता है, कारुण्य भाव है, मुझे आत्मा के प्रति प्रेम भाव है, मुझे धर्म के प्रति प्रेम भाव है, मैं अच्छा कुकिंग कर सकती हूँ, मैं अच्छे सिंगिंग कर सकती हूँ, डांसिंग कर सकती हूँ। मतलब वॉट एवर इज योर स्ट्रेंथ। किसी को लिखने की आदत है, किसी को पढ़ने की आदत है, मतलब सो मेनी क्वालिटीज आर देयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो दैट ऑल विल बी योर स्ट्रेंथ। सो टुडे आफ्टर द क्लास ऑल ऑफ यू हैव टू मेक योर पर्सनल स्वॉट एनालिसिस। उसमें आपको अपने स्ट्रेंथ्स लिखते जाना है, लिखते जाना है, रोज लिखना। अब हम लोग मंडे मिलेंगे ना, तब तक आपको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन है। पूरे दिन में जब भी जो भी स्ट्रेंथ याद आए लिखो, वीकनेस याद आए लिखो, अपॉर्चुनिटीज याद आए लिखो, थ्रेट्स याद आए लिखो। दिस विल हेल्प यू फॉर योर डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट। रेड्स यानी अभी वीकनेस बोलो, वहां नहीं भागना है, अभी वीकनेस बोलो। वीकनेस क्या क्या है? सब में कोई ना कोई तो वीकनेस वीकनेस रहती है। आई गेट एंग्री, especially on my मैम kids. As पब्लिक a mother, I स्पीकिंग get मैम। angry. एंग्री, वेरी पब्लिक गुड। स्पीकिंग सबसे बड़ा वीकनेस। अभी तो आपने मैम बोला बहुत कम्युनिकेशन इमोशनल हूँ अच्छी मैम। स्ट्रेंथ है, कम्युनिकेशन आपने बोला कि अच्छी स्ट्रेंथ है। कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ करना वो स्ट्रेंथ है मैम। लोगों के सामने एक साथ खड़े होके बोलना वो ओके वीकनेस है मैम। ओके ओके, सो यू अग्री विथ योर वीकनेस, मैम वेरी गुड। इमोशनल बहुत हूँ मैम। यस। फिर एंजाइटी हो जाती है, इमोशनल हूँ मैम बहुत। टेंसिवनेस हो राइट। जाती है। फिर कभी कभी कुछ मेंटेन नहीं कर सकते, इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी मैम फोकस नहीं शर्म। कर राइट। पाते हैं, कभी कभी कंटाला आता है, टेम्पर चला जाता है,
हो जाता है ना। तो ये जो भी आपकी वीकनेस है ना, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। अभी आपको अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, क्या क्या मिलती है, उसके बारे में हम लिखेंगे। बोलो। आपको एमए करके पीएचडी करनी है, वो एक अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आई है। फिर आपकी जो कम्युनिकेशन की स्किल स्ट्रेंथ है, उसको पब्लिकली आप नहीं कर सकते, तो वहां आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आपको स्टेज मिलेगा, माइक मिलेगा, एंड यू हैव टू टॉक इन फ्रंट ऑफ पीपल। दैट कैन बी योर अपॉर्चुनिटी। फिर आप मेडिटेशन ये सब सीख के अच्छा मेडिटेशन कर सकते हो, दैट इज द अपॉर्चुनिटी। प्रेक्षा मेडिटेशन करो, विपश्यना मेडिटेशन करो, उसके अलग अलग वो होते हैं, कैंप्स होते हैं, अलग अलग वहां पे लगते हैं, तो वहां जाके वो भी अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करो। फिर आपको कोई अच्छे ऑफिस में या अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा वो चाहिए, सिमर जी व्हाट यू वांट, व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी? आपको सोशलाइजिंग करना अच्छा लगता है? यस, बोलो। मैम एक्चुअली मैं हटना चाहती हूँ ये सब चीजों से। हटना चाहते हो? और मुझे ये देख के लग रहा है कि हाँ वो थोड़ा इंटरनल, अब slowly I'll start. But also, like, I think in my case, a lot of my strengths are also my weaknesses. ओके, You know, like सो यू राइट openness डाउन, is good. so you write down Yes, your yes. strengths also, you write down your weaknesses also, and opportunities may, if you want to be alone, if you want to do meditation, if you want to do this thing, then write that opportunities. Okay, and along that you try to find out the Yes, ma'am. threats. वहां आपको क्या 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 चीज का थ्रेट्स होता है। जैसे कि कभी किसी के साथ कंपटीशन हो जाएगी, एग्जाम होगी, एमए करते हो, पीएचडी करने वाले हो, तो वहां दूसरों के साथ कंपटीशन हो जाएगी, तो उसका डर है। कभी कभी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, आप अपने भाव अपने हिसाब से नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो कम्युनिकेशन के समय, बिकॉज यू हैव सम लिमिटेशंस ऑफ द लैंग्वेज। फिर कभी कभी कंफ्यूजन है, यू आर नॉट क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, दैट इज ऑल्सो थ्रेट। आप आपकी कोई एम्बिशन Yes, ही ma'am. नहीं है, sometimes maybe मैम you sometimes threat is we plan everything, but वो पूरा गड़बड़ हो जाता है आसपास के एम्बियंस और people involved in it. तो जो जैसा होना That's है the वैसा biggest ही threat. होने वाला है, वो ही होने वाला है, पर हमको नहीं पता है, सो वी थिंक इट इज ए थ्रेट। ठीक है। फिर वी हैव टेकन द लाइफ फॉर ग्रांटेड, दैट इज ऑल्सो अ थ्रेट। देन हमारी कभी कभी एटीट्यूड है होती है ना, वो हम बहुत लेट उसको सबमिट करते हैं, या बोल सकते हैं, या समझा सकते हैं किसी को, तो वो भी एक थ्रेट है। समझ में आ रहा है क्या क्या आपके डर हो सकते हैं? कभी घर में देवरानी जेठानी है, तो कोई ये मुझसे अच्छा कर लेगी, ये मुझसे अच्छा कर लेगा, मेरे इसका ये होगा, मतलब व्हाट थिंग्स आर देयर, नो दैट ऑल आर द थ्रेट्स। आपकी जो चीजें हैं वो चोरी हो जाएगी, तो वो थ्रेट है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी, आर यू एबल टू गेट मी? तो इस प्रकार के यस जो भी मैम। होते हैं ना, जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है, जो भी स्ट्रेंथ होती है, मतलब स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये सारे आप अपने पर्सनल उसमें लिखिए, और किसके ऊपर क्या काम करना है वो आपको अपने हिसाब से समझ के, इफ यू प्लान इट इन द प्रॉपर वे एंड वर्क ऑन इट। जैसे कोई कोई ऐसी चीजें हैं, कोई कोई अपनी ऐसी आदतें हैं जो दूसरे को बहुत तकलीफ दे रही है, तो वो इमीडिएटली नहीं जाएगी, बट वंस यू गेट टू नो अबाउट इट, धीरे धीरे आप उसके प्रैक्टिस कर सकते हो। पर वो कब होगा? जब आपको पता चलेगा कि ये मेरी मिस्टेक है। करेक्ट? जब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा, तो मैं उसके करेक्शन में के लिए काम ही नहीं करूंगी। तो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू। इज इट क्लियर? थ्रेट में क्या लिख सकते हैं मैम? थोड़ा सा कुछ आपने तो अच्छे से बता दिया, बट हम वीडियो क्या देख लिख लीजिए, पाएंगे? आपके क्या ठीक है क्या मैम। डर है,
आपके क्या क्या डर है, आपको हर एक चीज में, हर एक फील्ड में किस किस चीज से डर हम्म। लग रहा है, वो लिखना है। ओ, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत साइकोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने रिसर्च करके ये फाइंड आउट किया है कि ऑन एन एवरेज हमारे मन में एक साथ, एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। कितने? 60,000। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये समझ आते हैं कि वहां पे जो हमारे 60,000 थॉट्स है ना, उसमें 95 to 98% जितने थॉट्स क्या होते हैं, वेट्स होते हैं, रिपीटेड होते हैं, विच डज नॉट हैव एनी वैल्यू। आज क्या खाना बनाना है, अब ब्रश करने जाऊँ क्या, ये करूँ क्या, वो करूँ क्या, जो डे टू डे रूटीन के जो भी हम सोचते हैं ना, तो वो सारे विचार ही हुए। तो उतने सारे विचार हम करते हैं कि जो रिपीटेड वन है, जो क्या है, वेस्ट है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, ईच ऑफ दिस थॉट्स नो एट द फिजिकल ब्रेन लेवल इज रिलीजिंग अ शावर ऑफ केमिकल्स। जब भी आपको एक विचार होता है ना, तो वहां पे क्या होता है, एक शावर होता है, किसका, केमिकल्स का। तो न्यूरो साइंटिस्ट एस्टिमेट क्या करते हैं कि ब्रेन हैज 100 बिलियन न्यूरॉन्स। कितने? 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और ईच न्यूरॉन इज हैव 1,000 कनेक्शंस। यू जस्ट इमेजिन, आपके ब्रेन में ऐसी पूरी सिस्टम है। में ईच कनेक्शन जो है ना, इट फायर्स ऑन एन एवरेज ऑफ 200 टाइम्स पर सेकेंड, रिजल्टिंग व्हाट, 20,000 ट्रिलियन कैलकुलेशंस। तो ये जो इतना आपके स्पार्क्स होते हैं ना, केमिकल शावर होता है ना, उससे क्या होता है, इट कंज्यूम्स योर लॉट्स ऑफ लाइफ एनर्जी। मतलब आपके आत्मा की जीने की, मतलब जो शक्ति है ना, उस शक्ति को वो खत्म करता है, खा जाता है। इवन इफ वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ थॉट्स, अगर हम अपने विचारों को कंट्रोल करें, तो भी हम अपने क्या कर सकते हैं, थोड़े परसेंटेज में भी अगर कम करें, तो इट कैन हैव अ ह्यूज बेरिंग ऑफ अवर लाइफ। अपने लाइफ के ऊपर बहुत उपकार होगा, अपनी लाइफ को हम गुड क्वालिटी दे सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या दिया है, प्रैक्टिसिंग साइलेंस। सी, मेडिटेशन करना है ना, तो उसके पहले प्रैक्टिस हमको क्या करना है, जिप योर माउथ, मौन, बी साइलेंट। तो साइलेंस फॉर अ फ्यू मिनट्स एवरी डे गिव्स द पावर ऑफ एनर्जी। तो मैं क्लियर, आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ये मेरी बात नहीं है, एक न्यूरो सर्जन ने रिसर्च किया है, उनकी बात है। इसीलिए कहते हैं कि when we succeed in reducing the quantity of thoughts, जब हम अपने विचारों को कम करते जाएंगे ना, we'll start observing, हमको दिखाई देगा कि हमारे में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट हो रहा है। फिर हमारे जो विचार की क्वालिटी होगी ना, इट विल इंप्रूव। अगर क्वांटिटी कम होगी तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। विचार के नंबर्स कम होंगे, तो जो विचार जो आते हैं ना, उसकी जो क्वालिटी होती है ना, उसका जो वो इंप्रूव हो जाएगा। ऑल ऑफ यू, डू यू एग्री विथ मी? ऐसा हो सकता है क्या? पर ऐसा होता है तो हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए कि नहीं? सो व्हेन वी reduce the number of thoughts, then the thought conjunction comes down and we'll be able to hold every thought for a little longer time. यानी कि हमारा चिंतन मनन जो कुछ एक विषय पे ज्यादा हो सकता है। सो लॉन्गर द थॉट, इट विल गिव द क्रिएटिव पावर, क्रिएशन मोर पावरफुल। तो इसीलिए कहते हैं बीइंग साइलेंट फॉर लॉन्ग आवर्स, उसके बाद जो आपका विचार आता है ना, इट बिकम्स अ पावरफुल थॉट, दैट बिकम्स अ लो, दैट बिकम्स समथिंग
extraordinary. So anything can be created from the silence. इसीलिए कहते हैं when a thought is released from the seat of silence, a mere wish becomes a command to the universe. फिर जो विचार आएगा ना, that becomes a law, that becomes a command, that becomes a something extraordinary for the whole universe. समझ में आ रहा है? इसीलिए कहते हैं कि ध्यान को डिस्कस करने से पहले मन को जानना है और मन को शांत करना है, क्योंकि मन क्या है? इट इज लाइक अ पैराशूट, इट इज लाइक अ मंकी, इट जम्प्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स ओनली व्हेन इट इज ओपन. सो लॉर्ड बुद्धा ने क्या कहा है? 5 मिनट. माइंड इज एवरीथिंग. What you think, you can become. What you feel, you can attract. And what you imagine, you can create. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कहते हैं कि do not dwell in the past. पूर्व में जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें मत रहो. Do not dream about the futures. फ्यूचर में ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये करूंगी, वो करूंगी. और पूर्व में क्या किया है और भविष्य में क्या करूंगी, उसको मत सोचो, उसको मत देखो. Concentrate your mind on the present moment. So being present moment is nothing but the meditation. Ma'am, can you repeat what Gautam Buddha के जो words बोला आपने? Mind is everything. मन ही सब कुछ है. What you think, you become. आप जो सोचते हो ना, वो आप बन सकते हो. And what you feel, you attract. जो आप फील करते हो ना, आप वो अट्रैक्ट कर सकते हो. And what you imagine, you can create. समझ में आया? So a mind in the present moment is meditation. A mind without agitations, मतलब कि किच नहीं करना रहना, इरिटेशन नहीं होना, जस्ट ज्ञाता दृष्टा रहना is meditation. No anxiety, no explanation, no, not a slave of mind. जब मन के गुलाम नहीं रहेंगे ना, तो वो कहलाएगा मेडिटेशन. समझ में आ रहा है? आग अच्छी होती है कि बुरी? आग, क्या फायर. मैम? आग जो होती है ना, आग, फायर, अग्नि, वो अच्छी अच्छी भी होती है है कि मैम, बुरी होती है? अच्छी भी है बुरी भी, अपने देखने का नजरिया मैम, अपना अपना नहीं तरीका. दोनों भी नजरिया नहीं है. आपको कैसे लगता है? अगर वही अग्नि ने आपका घर जला दिया तो आपके लिए बुरी है, पर वही अग्नि ने आपके लिए हाँ, खाना बना दिया तो जिस वो काम अच्छी से है. लिया, जिस तो हाउ काम यू से हैव लिया बीन वो काम, अफेक्ट. हाँ, हाँ. जिस काम से लिया उस काम के हिसाब से. तो वैसे ही मन भी जो है ना, वो एनिमी भी है और वो फ्रेंड भी है. आप उसे कैसे काम में लगाते हो ना, वो आपके हाथ में है. और अगर आप भूत और भविष्य में ही उसको दौड़ने दोगे, कूदने दोगे, भागने दोगे, तो क्या करेगा? अनंत कर्म बांधेगा. और बिग प्रेजेंट मोमेंट, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में ही रहोगे तो क्या करेगा? दाता दृष्टा हो जाएगा. नोयर एंड सीयर will annihilate all the karmas and we'll become arihant siddh. Are you getting my point? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कितना इजी है ना? यस. इट इज सो इजी.